अस्सलाम वालेकुम। हेलो बहनों और भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, कुशल मंगल होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर व आफियत से रखे, हमेशा शाद व आबाद रखे। आज एक वीडियो आपके सामने लाया हूँ। एक बूढ़ी औरत थी, गरीब थी बेचारी। वो रोज़ाना जंगल जाती थी और लकड़ियाँ काट करके बोझा बना करके सर पर रख कर आती थी और शहर में जिसको ज़रूरत थी वो बेच करके उस पैसे से दाल रोटी आटा खरीद कर अपने बच्चों का गुजर बसर करती थी। एक दिन वो आटा लेकर अपने सर पर रखकर, जो कि उसकी छोटी सी एक बुट्टी थी, एक कटोरी से टोकरी जैसी थी, उसको ले करके वो सर पर रख करके आटा ले करके जा रही थी घर बच्चों को खाना खिलाने के लिए। ऐसा हुआ कि एक ज़ोरदार हवा का एक झोंका आया अचानक, और वो आटा जो है उसका, हवा जो घूमते 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 आई थी, गोल गोल घूम रही थी हवा, उसने पूरा आटा उस हवा ने उठा लिया वहाँ से, उसके सर पर से, और हवा फिर घूमते 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 चली गई। बुढ़िया ने टोकरी नीचे लेकर के देखा तो आटा कुछ भी नहीं है, पूरा आटा हवा में उड़ कर चला गया। बुढ़िया बहुत अफसोस की कि अभी क्या करूं मैं, आज अक्खा दिन का मेरा, पूरा दिन का मेरा कमाई का कुछ जरिया नहीं रहा, बचा नहीं कुछ भी, बच्चों को क्या खिलाऊंगी। उसने सोचा कि चलो जाकर के हुक्मरान से, जो कि दयानतदार था, ईमानदार था और गरीब रियाया का वो ख्याल रखता था, उसके पास वो गई और वहाँ पर जो पहरेदार थे उनसे इजाज़त लेकर वो अंदर चली गई। दरबार लगा हुआ था, तो जाकर के फरियाद किया, बादशाह सलामत, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैं क्या करूं, मैं गरीब हूं। बादशाह ने उससे पूछा क्या हुआ, क्या माजरा पेश आया। उसने सुनाया कि ऐसा ऐसा माजरा पेश आया। अभी बादशाह उसको कुछ जवाब देने ही वाला था कि पीछे से कुछ लोग अपनी बड़े बड़े हाथों में बड़े बड़े परात लिए हुए, जिसको के ऊपर से कपड़े से ढका हुआ था, वो ले करके, जैसे सोने के जेवर होते हैं या तो कोई तोहफ़ होते हैं, तोहफ़ा होता है, उसे ले करके आए। और बादशाह ने उनसे पूछा ये क्या है। तो उनका जो सिपह सालार था, जो कमांडर था, उसने ये कहा कि बादशाह सलामत, हम फलां फलां देश से आए हैं, आपके देश के दरिया से हम गुज़र रहे थे, समुद्र से गुज़र रहे थे, हमारी कश्ती में बहुत सारा सामान था तिजारत का, और अचानक हमने देखा तो हवा चलने लगी और हमारी कश्ती में एक सुराख हो गया, और उस सुराख से पानी अंदर आने लगा। हम कोशिश करके पानी बाहर निकालते रहे, पानी आता रहा, तो हमारे जो सालार थे काफ़िला के, उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह, इस मुसीबत की घड़ी में तू ही हमें, हमारा निगहबान है, तू ही हमारी जान बचा सकता है। तेरे फजल करम से अगर मेरे जान और माल की हिफाजत हुई तो मैं मेरे किनारे पर लगने के बाद, मैं राहत महसूस करने के बाद, मैं मेरे इस माल में से कुछ हिस्सा मैं सदका करूँगा, खैरात करूँगा। इतने में मैं क्या देखता हूँ कि हवा आई, और हवा के साथ में सफ़ेद रंग का आटा था, गूंदा हुआ आटा था। हवा की नमी से वो आटा गूंदा हुआ आकर के उस कश्ती के सुराख पर लगा,
और इतना सख्त लगा कि पानी अंदर आना बंद हुआ। हमारे मज़दूरों ने जल्दी जल्दी पानी पूरा बाहर निकाला और आटे की वजह से पानी अंदर आना बंद हुआ। इस तरह से हम लोग कश्ती को किनारे लेकर आए और यहाँ पर साहिल पर बंदरगाह पर लगाकर हमने दरियाफ्त किया तो हमें लोगों ने आपका पता बताया कि आप ऐसे सखी हैं और आप सखावत को पसंद करते हैं और आप इंसाफ से काम करते हैं, रियाया परवर हैं। तो हमने ये माल असबाब जो है हमने जो अल्लाह ताला से जो हमने ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि हमारी जान माल बच जाएगा तो हम सदका करेंगे, तो ये सदक़े का माल हम आपके सामने लाए हैं, लिहाजा आप इसे कबूल करें। जब उस औरत से पूछा गया तो और वो वक्त और उस जिस जगह ये वाक़या पेश आया था तो वो औरत का और उस समंदर की कश्ती का रुख एक ही तरफ हुआ, एक ही रास्ता हुआ। इससे बादशाह को पता चला कि यही बुढ़िया का आटा है जिसने जा कर के उसकी कश्ती की सुराख को बंद किया और वो आज यहाँ पर सही सलामत तोहफ़े व तोहफ़ के साथ हाजिर है। बादशाह ने उस औरत को बहुत सारा उसमें से माल ज़र दिया और कहा कि तुम नाराज़ न होना, मायूस न होना। देखो अल्लाह ने किसी मसलहत के तहत तुम्हारे इस आटे को उठाया था और हवाओं को हुक्म दिया था कि हवाएं उसके अंदर नमी पैदा करके उस आटे को ले जा कर के कश्ती के सुराख को बंद कर दें। ये इसकी नेक नीयत ही थी जो इसने दिल में इरादा किया था सदका करने का और इसकी सदक़े की वजह से उसकी जान, उसकी न सिर्फ उसकी बल्कि उसके पूरे उसका आमला जितना था, जितना उसका स्टाफ था, कश्ती के लोग थे, पूरे के पूरे माल के साथ बच गए और उसने आज ये तोहफ़ा लाया है। तो उस औरत को उसने माला माल करके उस बुढ़िया को भेज दिया बादशाह ने। औरत खुशी खुशी अपने घर चली गई। उसके दिन फिर गए, अच्छे दिन आए। उसको फिर जंगल जा कर के लकड़ियाँ काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस तरह से भाइयों और बहनों, एक इंसान की नेक नीयती और अल्लाह ताला से उसने लौ लगाया और ऐसे बुरे वक्त में अल्लाह को याद किया और सदक़े का इरादा किया। अल्लाह ताला ने उसकी नेक नीयती को देखा और उसको इस मुसीबत से निजात दिया और वो सही सलामत अपने ठिकाने पहुंच गया। उसका माल भी बच गया और तिजारत में उसको खूब मुनाफा हुआ, फ़ायदा भी हुआ। इस तरह से उस बुढ़िया का भी काम बन गया और रियाया के लिए भी कुछ तोहफ़े तोहफ़ बच गए और जो जैसा कि वो ख़जाने में जमा कर लिया उसको बादशाह ने और उनको भी बहुत इज़्ज़त और इकराम के साथ उनको लौटाया। तो भाई और बहनों, ये होता है सदका और खैरात। ये सदका जो है मौत को टालता है, ये बात कहते हैं, किताबों में आया है। इस बात पर हमें कामिल यकीन होना चाहिए। इससे पहले मैंने मेरी एक वीडियो को मैंने सदक़े के ताल्लुक़ से मैंने स्पेशल बनाया था। उसी की तरह ये भी है सदका और खैरात। एक मरतबा फिर मैं आपको याद दिलाता हूँ कि आप जब भी सफ़र को निकलें तो रास्ते में देखें कहीं कोई गरीब, कोई लाचार, कोई नादार आदमी है, आप उसको अपने जेब में जो भी है 50 है, 100 है, उसको दें। दिल में ये इरादा करें कि ये अल्लाह मैं सफ़र पे जा रहा हूँ और मेरा सफ़र कामयाब हो और हर हादिसात से मेरे सफ़र को तो बचाए रखना। ये नियत करके उसको सदका कर दें, इंशाअल्लाह आपका सफ़र कामयाब होगा। आप सही सलामती के साथ सफ़र से वापस आएंगे और अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी बख्शेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात पसंद आएगी और आप इसको अपने ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए याद रख कर इस पर अमल करेंगे और मुझे याद रखेंगे, मेरे चैनल को याद करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय कर्नाटक।